हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जिन कैंडिडेट लोगों का आईटीआई, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन रिलेवेंट ब्रांच या फिर ट्रेड के साथ में कंप्लीट हो चुका है, तो उन लोगों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम आईओसीएल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपना एक इंगेजमेंट नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, जिसमें ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट शामिल होती हैं। तो आज हम सब मिलकर इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए कौन सी ट्रेड या फिर ब्रांचेस वाले एलिजिबल होंगे, ये हम देखेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के लिए अप्लाई लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। 15 जनवरी से अप्लाई मोड जो ऑनलाइन रहेगा चालू हो चुके हैं और 15 फरवरी तक के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को अप्लाई कहाँ पर और कैसे करना है, ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसके पहले हम देखेंगे कि आप लोगों को सिलेक्शन के बाद में स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, एज लिमिट क्या है और जॉब लोकेशंस में आप लोगों को क्या क्या देखने मिलने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं डेली जॉब अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनके एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर नंबर शो हो रहा है और मैं इनके नोटिफिकेशन पर पहले ही आ चुका हूँ। अब हम देख लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है स्टेट के वाइज। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दादर एंड नागर हवेली, ये इतने स्टेट्स के लिए वैकेंसीज आई हुई है। ऑल इंडिया वाले कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज कि वहाँ पर कौन सी पोस्ट खाली है और कितनी रिक्त पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र, और इसके सामने में ये कोड लिखा हुआ है और ये डिसिप्लिन है। जैसे कि महाराष्ट्र के लिए हम पहले देखें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फिर ट्रेड वाली लिस्ट चालू हो जाती है। ट्रेड अप्रेंटिस फिटर से लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, और उसी के सामने में यहाँ पर कितने रिक्त पद हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, कि कौन से स्टेट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है, बशर्ते कि वहाँ पर आप लोगों के जो डिसिप्लिन के हिसाब से पोस्ट खाली हो। ठीक है, ट्रेड वाइज। अब यहाँ पर आप देख लीजिए गुजरात के सामने में लिखा हुआ, ये जो लिस्ट है ये काफ़ी लंबी है। एक एक के बारे में अगर हमने डिस्कस किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। या फिर अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है, तो आप मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर अब हम लास्ट में देखें, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आप कोड देख रहे हैं 101, ठीक है, से लेकर के 116, ये कोड आप लोग देखिए। और ये यहाँ पर इसके क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है कोड के वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि फॉर डिसिप्लिन कोड 101 के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल की ये पोजीशन है। 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो ये हो गई क्वालिफिकेशन। और 102 के लिए तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, टेक्नीशियन की जितनी भी पोस्ट हैं, टेक्नीशियन जिनके भी सामने शो हो रहा है, उसके लिए आप लोगों के पास में डिप्लोमा की जो है वो होनी चाहिए इंजीनियरिंग। और जो ट्रेड अप्रेंटिस है उसके लिए आईटीआई। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डिसिप्लिन कोड 107 से ट्रेड वाली लिस्ट चालू हो गई है। ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, इसके लिए फ़िटर के साथ में आप लोगों का आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और रेगुलर फुल टाइम होगा आईटीआई, तो ही आप लोग एलिजिबल होंगे। एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों ही काउंसिल यहाँ पर जो एलिजिबल हैं। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिस्ट, और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर 112 और 113-14 की जो है ये एक अलग हो जाती है। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं उन लोगों की ये पोस्ट है, ग्रेजुएट यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद में एक 12th वाली भी है, लेकिन उसके लिए जो कुछ अलग से जो एडिशनल सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोग लगा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिन लोगों का जो फुल टाइम होना चाहिए, अगर आप लोग का डिस्टेंट लर्निंग मोड है या फिर पार्ट टाइम मोड है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, शैल नॉट बी कंसिडर्ड।
अब हम आगे चलते हैं और जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं जैसे कि बी बीटेक MBA CA LLB MCA, यहाँ पर भी इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं ये भी सेल नॉट बी कंसिडर्ड, इन लोगों को मतलब कंसिडर नहीं किया गया है। अब हम एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 24 साल। तो कुछ लोग 24 के पार भी हो गए होंगे, उसके लिए हम एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं। ST और SC को यहाँ पर 5 साल की छूट है, तो आप लोग 24 में 5 जोड़ दीजिए 29 साल, और OBC कैंडिडेट लोगों को 3 साल की है तो 27 साल हो जाएगा। और उसी तरीके से और भी कई लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे, तो सिलेक्शन का जो मेथोलॉजी है उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये 12 मंथ की रहेगी आप लोगों की। और यहाँ पर देखते हैं 90 मिनट का आप लोगों का जो टेस्ट लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, MCQ क्वेश्चन रहेंगे। ये हम सिलेक्शन मैथोलॉजी में आ गए हैं अब, ठीक है। यहाँ पर इसके सामने में लिखा हुआ है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए ये जो टेस्ट लिया जाएगा, मार्क्स के वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। ये काफ़ी लंबा है, इसके लिए एक अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं अलग से तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, हम एक एक के बारे में डिस्कस उसमें अच्छे से कर सकते हैं सेपरेटली। अब हम देखते हैं कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोग को डेट बता दिया इंपॉर्टेंट, 15 जनवरी से चालू हो गए हैं, 15 फरवरी तक के चलेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि जो ITI के कैंडिडेट हैं उन लोगों का अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है इस पोर्टल पर, और जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं उन लोगों का जो एक अलग से पोर्टल है उसमें जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो अब हम देखते हैं, ये दोनों रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप लोगों को मैंने नीचे में लिंक दे के रखा हुआ है अप्लाई वाला, वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट अप्लाई वाले पेज पर चले जाएंगे। और फिर यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहाँ पर लगेंगे, तो आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिए और फिर वहाँ पर जो आप लोगों को सब फिल कर देना होगा। अब अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप लोगों के अभी भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया है इम्पॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है, ये यहाँ पर एक और बार आप देख लीजिए। अब मिलते हैं आपसे नए जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए गुड बाय।